जानकी वल्लभो विजयते। श्री सीताराम चरण कमलेभ्यो नमः। लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। प्रेम से बोलिए सच्चिदानंद घन भगवान की जय। भगवत रस के रसिक, परमार्थ पथ के पथिक, धर्म प्रेमी साधक बंधुओं, जगत जननी भगवती जगदम्बा स्वरूपा परम श्रद्धेया मातृशक्ति, आइए आज के सत्संग में प्रवेश करें। अपने प्रभु के पतित पावन श्री चरण कमलों का ध्यान करते हुए संत सद्गुरु चरणों में अपनी विनयांजलि श्रद्धांजलि समर्पित करते हुए देखिए, संतों के दर्शन से और भगवान के स्मरण से पापों का नाश होता है, पुण्यों का प्रकाश होता है, हृदय में विश्वास होता है और अंततः जीव प्रभु का दास होता है। भगवत कथा गंगा जी की पवित्र धारा की तरह आगे बढ़ती है। प्रसंग आता है, भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, जिनहि राम पद अति अनुरागा। जब हम कभी किसी से उसका परिचय पूछते हैं तो प्रायः व्यक्ति यही कहता है कि हम फलाने हैं, फलाने के पुत्र हैं, अमुक स्थान पर हमारा निवास है। लेकिन जब किसी संत का परिचय दिया जाता है, परमात्मा से जोड़ करके दिया जाता है, और ऐसा होना भी चाहिए। भरद्वाज जी का परिचय दिया जा रहा है। भरद्वाज मुनि, भरद्वाज जी मुनि हैं। ये ऐसे महापुरुष हैं जिनका वर्णन वैदिक साहित्य में भी आता है। हमारे यहाँ की संत परंपरा प्रायः दो प्रकार से आगे बढ़ी। एक प्रकार की परंपरा के संत ऋषि कहलाते थे और दूसरी प्रकार की परंपरा के संत मुनि कहलाते थे। ऋषि कौन होते थे? इसको जानने से पहले ये जानना आवश्यक है कि शब्द ब्रह्म है। शब्दों का कभी नाश नहीं होता है। हमारे द्वारा बोले गए शब्द
अंतरिक्ष में गूंजते रहते हैं। और अब तो साइंस के नई खोजों में ये प्रयास किया जा रहा है कि अंतरिक्ष में गूंज रहे उन शब्दों को पकड़ा जाए यंत्रों के द्वारा और उसका लाभ लिया जाए जो शब्द मानव जाति को वास्तव में मानव बनाने वाले हैं। मैंने सुना है ऐसा कि भगवान श्री कृष्ण ने जो अर्जुन को गीता का उपदेश दिया है, भगवान की वाणी को पकड़ने के लिए अंतरिक्ष में गूंज रहे उन मंत्र रूपी श्लोकों को प्राप्त करने के लिए वैज्ञानिक लोग प्रयास कर रहे हैं। और मेरी भगवान से प्रार्थना है उनका वो प्रयास सफल हो। आज का युग यंत्र युग है, मशीनों का युग है। नित्य नई मशीनों का आविष्कार होता है और वो मशीनें हमारे लिए उपयोगी हैं, हमें सुविधा प्रदान करने वाली हैं। लेकिन इसका एक पक्ष ये भी है कि मनुष्य दिन ब दिन मशीनों पर निर्भर होता जा रहा है और कई बार तो मशीनों का प्रयोग मानव जाति को ही मिटाने के लिए किया जाता है। ये एक बुद्धिजीवी के लिए चिंता का विषय है। सबसे पहले जो युग आया मानवता के विकास के क्रम में, वो था मंत्रों का युग। उस समय भी विमान हुआ करते थे, पुष्पक विमान जैसे विमान उस युग में हुए हैं और वो मंत्रों के द्वारा संचालित होते थे। फिर आया तंत्र का युग। तंत्र युग में मंत्रों के साथ साथ कुछ विशेष क्रियाएं जुड़ गईं, जिसमें कुछ क्रियाएं तो मानव को एक श्रेष्ठ मानव बनाने वाली प्रक्रिया में शामिल थीं, लेकिन कुछ विकृत प्रक्रियाएं ऐसी आ गईं जिससे तंत्र युग बदनाम हुआ। तंत्र का जो शुद्ध स्वरूप है वो ग्रहणीय है, पूजनीय है, सम्माननीय है, लेकिन उसके अंदर आए हुए विकार कभी भी स्वीकार नहीं किए जा सकते हैं। फिर समय के साथ साथ परिवर्तन हुआ और आया यंत्र युग। चाहे रेल हो, मोटर हो, टेलीफोन हो या अन्य प्रकार के जो शोध कार्य हुए, खोजें हुई, चाहे वो बिजली का आविष्कार हो या अन्य खोजें हों, तो ये सब यांत्रिक युग में प्राप्त हुए और इनसे मानव जाति को बहुत कुछ मिला। लेकिन वही है ना कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। इन यंत्रों का सदुपयोग जहां जीवन को सुखी बनाता है, वहीं पर इन यंत्रों का दुरुपयोग समस्त मानव जाति के लिए एक भीषण संकट भी पैदा करता है। इसलिए हमारे वैदिक साहित्य में जो संकेत दिया गया है उसे हम ध्यान में रखें। तेन त्यक्तेन भुंजी था, भोगे तो लेकिन त्याग पूर्वक। हमें जो भी भोग उपलब्ध हैं उनका हम सदुपयोग करें, लेकिन विवेक हमारा सोने न पाए। हम हमेशा सावधान रह करके विभिन्न प्रकार के भोगों को अपने जीवन में स्थान दें। और अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है, ये बात सदैव ध्यान रखना चाहिए। ये भारद्वाज जी कोई सामान्य ऋषि नहीं है। जब आप गहराई से इन महापुरुष के बारे में अध्ययन करते हैं तो मिलता है इन्होंने बहुत कुछ किया है मानवता के विकास के लिए।
और इनका सबसे बड़ा, सबसे अद्भुत योगदान रहा है पुष्पक विमान का निर्माण। ये वो पहला प्रयास था, और प्रयास ही नहीं, सफल प्रयास था कि जमीन पर चलने वाला मानव आकाश में उड़ने लगा। और उन्होंने ये विमान अपने दौहित्र, देवताओं के धनपति श्री कुबेर जी को भेंट किया। इस प्रकार से भरद्वाज जी के द्वारा हुआ वो विमान कुबेर नामक देवता को प्राप्त हुआ, और वो भी इसका सदुपयोग करते थे, कभी उन्होंने दुरुपयोग नहीं किया। तो भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा, वो प्रयाग में निवास करते थे। आज भी प्रयाग में आनंद भवन के नजदीक भारद्वाज आश्रम है। और बोले ये भारद्वाज जी कैसे थे? बोले जिन्हि राम पद अति अनुरागा। कैसे थे? बोले उनको अपने प्रभु, अपने इष्ट प्रभु श्री राम जी में अत्यंत अनुराग था। और ये अनुराग क्या होता है? तो देखो, एक होता है राग, दुनिया से जो हमारी आसक्ति होती है, हमारा अटैचमेंट होता है, ये राग कहलाता है। जब हम इससे आगे बढ़ते हैं तो जो मिलता है वो होता है विराग। परमार्थ पथ में राग से हम विराग की ओर आगे बढ़ते हैं। और विराग तो हो गया, यानी संसार से अटैचमेंट समाप्त हो गया, संसार की आसक्ति नहीं रह गई। लेकिन वही है कि सूना भवन भूतों का घर होता है। तो बोले राग बीत गया, नष्ट हो गया, विराग हो गया, लेकिन अब कुछ और आवश्यकता है। क्या? बोले अब जो परमात्मा के प्रति राग हुआ, परमात्मा से प्रेम हुआ, वो अनुराग कहलाया। अनु माने पीछे, विराग के पीछे, विराग के बाद जो राग होता है अनुराग कहलाता है। जहां पर राग घातक है वहीं पर अनुराग अमृत है, संजीवनी के समान है। इसलिए भगवत चरणों में अनुराग बहुत बड़ी बात है। श्री नारद भक्ति सूत्र में कहा गया है कि भक्ति क्या है? सा तस्मिन् परम प्रेम रूपा अमृत स्वरूपा च। परमात्मा के चरणों में परम प्रेम होना ही भक्ति है। अब बोले महाराज प्रेम तो हम भी करते हैं, परिवार से करते हैं, पैसे से करते हैं, प्रेम कर सकते हैं, पर परम प्रेम नहीं होता है। और सच पूछो तो वो प्रेम भी नहीं होता है। लोगों से जो प्रेम होता है उसे हम मोह कह सकते हैं। धन के प्रति जो प्रेम होता है उसे हम लोभ कह सकते हैं। और शरीर के प्रति, ईगो के प्रति जो अपने प्रेम होता है उसको हम अहंकार कह सकते हैं। सच्चा प्रेम तो कुछ और ही चीज है। सच्चा प्रेम तो ऐसा है कि जिसको पाकर के प्राणी अमर हो जाता है, उसका नाम अमर हो जाता है। कौन कहता है कि मीरा जी आज हमारे बीच में नहीं है? कौन कहता है गोस्वामी तुलसीदास जी आज हमारे बीच में नहीं है? भले वो शरीर से ना हो, लेकिन यादों में हमारे वो हमेशा बसे हैं और बसे रहेंगे। भरद्वाज ऋषि ऐसे ऋषि थे कि जब वो गंगा स्नान के लिए जाते थे, शरीर अत्यंत वृद्ध हो गया। कहते हैं उस समय गंगा जी में स्नान करने के लिए, जल तक पहुंचने के लिए भूमि से 21 सीढ़ियां नीचे उतर के जाना होता था। अब 21 सीढ़ियां उतरना, स्नान के बाद 21 सीढ़ियां चढ़ना जब ऋषि के लिए मुश्किल हो गया, उन्होंने प्रार्थना की, माँ अब मेरे से नहीं आया जाता, अब तो मैं अपनी कुटिया में वहीं से आपको हाथ जोड़ के प्रणाम कर लिया करूँगा। अब आपकी ये सीढ़ियाँ मुझसे नहीं चढ़ी उतरी जाती। गंगा मैया ने प्रत्यक्ष प्रकट होकर के कहा कि भारद्वाज जी, जैसे माँ अपने बेटे के बिना नहीं रह सकती, वैसे ये आपकी गंगा माँ
आप जैसे बेटे के बिना नहीं रह सकती। जब आप स्नान करने आओगे तो मेरे जल का स्तर 21 सीढ़ियां ऊपर आ जाएगा। आपको न चढ़ना पड़ेगा न उतरना पड़ेगा। और आप जब स्नान कर लेंगे तो मैं फिर यथावत जैसी की तैसी हो जाऊंगी। ये परमात्मा की कृपा से संत के जीवन में होने वाला चमत्कार संसार ने देखा कि जिस घाट पर भरद्वाज ऋषि जी स्नान करते थे, गंगा जी का जल स्तर 21 सीढ़ियां ऊपर आ जाता था, केवल उतने में ही, उसी घाट में। और जब वो स्नान कर लेते थे तो गंगा जी फिर जैसी की तैसी हो जाती थी। जैसे बच्चा मां के बिना नहीं रह सकता, मां से अपार प्रेम करता है, वैसे ही मां भी बालक के बिना नहीं रह सकती। मां कहीं भी हो, यदि बालक से कहीं दूर भी होना पड़े उसे, लेकिन उसका मन, उसका ध्यान अपने संतान में ही लगा रहता है। एक क्षण के लिए भी वो अपने संतान को विस्मृत नहीं करती है। यही तो माँ का ममत्व है, यही तो माँ का स्नेह है, यही तो माँ का मातृत्व है। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा। याग कहते हैं यज्ञ को, प्र माने श्रेष्ठ, जहां पर देवताओं और ऋषियों ने मिलकर के बहुत लंबे समय तक, सहस्रों वर्ष तक जहां पर यज्ञ आदि सत्कर्म किए, वो भूमि प्रयाग। प्रयाग की भूमि कितनी पवित्र है कि प्रयाग को सभी तीर्थों का स्वामी, तीर्थों का राजा बना दिया गया। देखो, परमात्मा बड़े कृपालु हैं। वो कब किस राजा को रंक बना दें और किस रंग को राजा बना दे, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम, परमात्मा के द्वारा कुछ भी संभव है। भगवान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। तो इस प्रकार से प्रयागो पवित्र भूमि है। देखिए, स्थान का अपना महत्व होता है, समय का अपना महत्व होता है। माघ मकरगत रवि जब होई, तीरथ पति आव सब कोई। माघ मास में सूर्य जब मकर राशि में प्रवेश करता है तो उस समय तीर्थराज प्रयाग में एक बहुत बड़ा उत्सव, बहुत बड़ा मेला लगता है। वैसे तो ये मेला प्रतिवर्ष लगता है। लोग वहाँ गंगा जी के किनारे कल्पवास करते हैं। अब जीवन बहुत छोटा है तो बोले एक माघ मास में 1 महीने का भी यदि वहाँ निवास, नित्य प्रति गंगा स्नान, नित्य प्रति संतों के चरणों में बैठकर सत्संग की प्राप्ति और नित्य प्रति एकांत में बैठ कर के प्रभु चरणों का ध्यान, एक पवित्र जीवन की शुरुआत, ये कल्पवास का लक्ष्य है। जब देवासुर संग्राम में देवता कमजोर पड़ने लगे, दैत्यों का पलड़ा भारी हुआ, तो हुआ कि देवताओं को स्वस्थ और सबल बनाने के लिए अमृत की प्राप्ति की जाए। क्षीर सागर का मंथन किया गया और वो क्षीर सागर से 14 रत्नों की उत्पत्ति हुई, 14 रत्न प्रकट हुए। उनमें से सबसे पहले तो कालकूट नाम का विष निकला। अब विचार करें, क्या विष पाने के लिए समुद्र मंथन किया गया था? शायद बिल्कुल नहीं। पाना तो अमृत था, लेकिन मिला विष। यानी जब हम कभी कोई अच्छा कार्य करने के लिए निकलते हैं तो सबसे पहले अनेक प्रकार की कठिनाइयां विष बनकर हमारे जीवन में आती हैं। तो बोले महाराज, हमारे जीवन में यदि कठिनाइयों का विष आ जाए तो करें क्या? बोले विष को राम से जोड़ दो। और आप कभी बोल के देखना, विष और राम दोनों शब्दों को जोड़ो तो बन जाता है विश्राम। राम से जुड़ करके विष भी विश्राम बन जाता है, और यदि विश्राम से राम निकाल दिया जाए तो विश्राम भी विष बन जाता है।
ऐसा कौन सा प्राणी है जिसे आराम नहीं चाहिए? एक संत ने बहुत अच्छी बात कही है, आराम की तलब है तो आ राम की शरण में। यदि आराम चाहिए तो राम जी की शरण में आ जाओ। इसके अलावा सारे संसार में, संपूर्ण सृष्टि में तुम्हें कहीं भी आराम की प्राप्ति होने वाली नहीं है। इसलिए बंधुओं, संतों के वचनों का ध्यान रखो, शास्त्रों की वाणी का पालन करो, निश्चित रूप से आपका कल्याण होगा। अमृत की जब प्राप्ति हो गई तो सभी अमृत को पाना चाहते हैं, तो उस अमृत को गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए 4 जगह उसको रखा गया, छिपाया गया। और वो 4 स्थान हैं। एक तो तीर्थराज प्रयाग, दूसरे अवंतिकापुरी उज्जैन, तीसरे जनस्थान में नासिक और चौथे हरिद्वार। और उन 4 जगहों पर आज कुंभ का आयोजन होता है। अभी भी हमारे यहाँ तीर्थराज प्रयाग में कुंभ नहीं बल्कि महाकुंभ चल रहा है। कुंभ में और महाकुंभ में अंतर होता है। कुंभ का आयोजन तो 12 वर्ष पश्चात होता है, लेकिन जब 12 कुंभ बीतते हैं तो महाकुंभ आता है। 144 साल बाद ये घटना आती है जो शायद किसी के जीवन काल में दोबारा देखने को नहीं मिलती है। वो बड़े भाग्यशाली हैं जो कुंभ में पहुँचे, स्नान किया, वहाँ की मर्यादा में रहे, संतों के दर्शन किए, एकांत में बैठकर कुछ क्षण भजन किया। देखो, तीर्थ में किए गए सत्कर्म भी कई गुना फल देते हैं, और उस तीर्थ में यदि कहीं जाने अनजाने पाप हो जाए तो वो भी वज्रलेप हो जाता है। इसलिए सावधान रहें। तीर्थ में मज्जन शब्द का अर्थ यहाँ होगा स्नान। स्नान तो करना चाहिए, लेकिन तीर्थ के जल में साबुन नहीं लगाना चाहिए। तीर्थ के जल में कुल्ला नहीं करना चाहिए। तीर्थ के जल में वस्त्र नहीं धोने चाहिए। सहज भाव से स्नान करें, लेकिन वहां के जल को दूषित ना करें। बहुत से लोगों को मैं देखता हूं कि वो जब तीर्थराज में या किसी भी तीर्थ में कहीं स्नान कर रहे होते हैं, एक दूसरे पर जल उछालते हैं, उसमें तरह तरह के खेल करते हैं, और कई बार तो वो खेल अश्लीलता तक पहुंच जाता है। ध्यान रहे, तीर्थ तीर्थ होता है। तीर्थ में तीर्थ की मर्यादा का पालन करना अत्यंत आवश्यक है। तीर्थ में झूठ नहीं बोलना चाहिए। तीर्थ में क्रोध नहीं करना चाहिए। तीर्थ में ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। तीर्थ में किसी भी प्रकार के पाप से बचना चाहिए, और तीर्थ में अधिक से अधिक भगवत भजन करना चाहिए, भगवत स्मरण करना चाहिए। तीर्थ में सेवा करनी चाहिए। तीर्थ में सत्संग का लाभ लेना चाहिए, और तीर्थ में जाकर के अपने जीवन को तीर्थ की तरह पवित्र बनाने का प्रयास करना चाहिए। तब तो तीर्थ में जाने का महत्व है, क्योंकि तीर्थ स्थान पिकनिक स्थल नहीं होते हैं। ये बात ध्यान में रखना अत्यंत आवश्यक है। जो हमारे अंतःकरण को तीर्थ की तरह पवित्र बना दे, वो यात्रा तीर्थ यात्रा कहलाती है। बाकी तो बस मनोरंजन मात्र है। मनुष्य को जितनी आवश्यकता मनोरंजन की है, संभवतः उससे कहीं कई गुना ज़्यादा आवश्यकता मन के परिवर्तन की है, मन के सुधार की है। तभी तो संतों ने कहा है कि आप तीर्थ में स्नान तो करें, लेकिन मन गंदे का गंदा। शरीर ने स्नान कर लिया तो कहते हैं नहाए धोए का बने, जब मन मैल समाए और मीन सदा जल में रहे, धोए बास न जाए।
तीर्थ के पवित्र जल में तो शरीर स्नान करता है, लेकिन मन तो सत्संग की गंगा में ही स्नान करता है, सत्संग के तीर्थ में ही स्नान करके पवित्र होता है। इस बात को ध्यान में रखना चाहिए। और कहते हैं ना, मन चंगा तो कठौती में गंगा। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, पार ब्रह्म को पाइए मन की ही प्रतीत। कबीरा मन निर्मल भया जैसे गंगा नीर, पीछे पीछे हर फिरें कहत कबीर कबीर। मन के निग्रह की बड़ी आवश्यकता है। हम तन को संभालने का बड़ा प्रयास करते हैं। हमारे जेब में कोई छोटी हनुमान चालीसा की या श्रीमद् भगवत गीता की पुस्तिका भले न हो, लेकिन हमारी जेब में एक छोटी कंघी होती है, और जहाँ कहीं कोई शीशा दिखा अपने बाल झाड़ने लगते हैं। मनुष्य अपनी चमड़ी और अपने बालों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखता है, पर कभी विचार करके देखा है, चिता की आग में सबसे पहले यही दोनों जलते हैं, या तो बाल जलते हैं या तो खाल जलती है। नाना प्रकार के सौंदर्य प्रसाधन ऐसे हैं जो त्वचा को काली से गोरी बनाने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं, लेकिन चाहे गोरे हैं आप, चाहे काले हैं, फर्क नहीं पड़ता। आपका मन निर्मल होना चाहिए। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। धन हमारे पास होता है, धन को हम बड़ा संभाल के रखते हैं, किसी को बताते नहीं कि हमारे पास कितना धन है, छुपा के रखते हैं, संभाल के रखते हैं। तन को हमने संभाला जो जल जाएगा, धन को हमने संभाला जो एक दिन यहीं छूट जाएगा, लेकिन मन को हमने नहीं संभाला जो हमारे साथ जाएगा और हमें फिर से संसार में आने के लिए विवश कर देगा। इसीलिए महापुरुषों ने अपनी मस्ती में कहा है, मन की तरंग को मार लो बस हो गया भजन, आदत बुरी सुधार लो बस हो गया भजन। जिस दिन गलत आदतें छूट जाएंगी, उस दिन समझ लो कि हम भगवान की कृपा के अधिकारी बन जाएंगे, और हम सब भगवान की कृपा के अधिकारी बने, ऐसी प्रभु चरणों में प्रार्थना। आज इतना ही, शेष कथा का क्रम अगले भाग में।